अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम बात करते हैं मिस स्टेटमेंट की। A difference between amount, classification, presentation or disclosure of reported financial statement items and the amount, classification, presentation or disclosure that is required for an item to be in accordance with the applicable financial reporting framework. मीन्स जो आपको एक्चुअल में रियलिटी में जो अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने चाहिए उसमें और एज पर लॉ इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है और जो होने चाहिए उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका मिस स्टेटमेंट कहलाता है। अब वो मिस स्टेटमेंट अमाउंट पे भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन पे भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन पे भी हो सकता है और डिस्क्लोजर पे भी हो सकता है। अमाउंट्स डिफरेंस आ जाता है अमाउंट का। क्लासिफिकेशन पे आप देख लेते हो कि जिसमें आप एसेट्स है उसी में रखना है, जो आपकी लाइबिलिटीज है आपको लाइबिलिटीज के अंदर, जो आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर सेल्स में है तो सेल्स में आना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आना चाहिए। क्लियर? तो जो आपका एक्चुअली में आना चाहिए और जो आपका एज पर स्टैंडर्ड आ रहा है दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका कहलाता है मिस स्टेटमेंट। क्लियर? फर्दर बात करते हैं मिस स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम एरर और फ्रॉड एंड वे रिजल्ट फ्रॉम। मिस स्टेटमेंट अक्कर होने के चांसेस क्या क्या है? मिस स्टेटमेंट या तो कहीं एरर की वजह से आ रही होगी या फिर कहीं ना कहीं फ्रॉड की वजह से आ रही होगी। और ये कि आने की रीजंस क्या है वो रीजंस देख लेते हैं। एंड an inaccuracy in gathering or processing data from which the financial statements are prepared, an omission of an amount or disclosure, and incorrect accounting estimates arising from overlooking or clear misinterpretation of facts, management's judgment concerning accounting estimates that the auditor considers unreasonable, or the selection and application of accounting policies that the auditor consider inappropriate. ये रीजंस है जिसकी वजह से आपकी मिस स्टेटमेंट अराइज हो सकती है। इसमें से सबसे पहले आ जाता है द इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। वो इंफॉर्मेशन, वो आपके पास इंफॉर्मेशन, वो डेटा जिसके अकॉर्डिंगली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, डेटा के अकॉर्डिंगली आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आ रही है, जो बना रहे हैं उसमें जो भी कोई इनएक्यूरेसी होती है, जो भी कोई एरर होता है, जो भी कोई फ्रॉड होता है वो आपको मिस स्टेटमेंट कहना है। इसके अलावा कोई भी अमाउंट या डिस्क्लोजर जो ओमिट हो गया है, जो लिखना चाहिए था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आना चाहिए था, अगर वो आपका नहीं आ रहा, दैट्स मीन it's an incorrect accounting estimates arising from overlooking or clear misinterpretation of facts। कोई भी फैक्ट्स, किसी भी फिगर्स को आपने मिस इंटरप्रेट किया है, उसे सही से जस्टिफाई नहीं किया, दैट्स मीन इसमें आपके पास वो मिस स्टेटमेंट में काउंट हो रहा है। फर्दर हम बात करते हैं मैनेजमेंट्स जजमेंट कंसर्निंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट द ऑडिटर कंसीडर अनरीजनेबल। कोई ऐसी मैनेजमेंट की जजमेंट जो मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दी जो कि अनरीजनेबल है, या फिर कोई भी सिलेक्शन या एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आ रही है, अगर वो इनअप्रोप्रिएट है, दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड एज मिस स्टेटमेंट। ये ओवरऑल डेफिनेशन है मिस स्टेटमेंट की। आगे बात करते हैं हम ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन इसके कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। The risk that auditor expresses an inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated. This risk is a function of risk of material misstatement and detection risk. Assessment of risk is a judgment rather than a precise measurement. Audit risk basically एक risk है
जिसमें ऑडिटर जो ओपिनियन दे रहा है वो इनअप्रोप्रिएट है। मीन्स अगर ऑडिटर कह रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल में वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड वो ये कह रहा है इसके अंदर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, जबकि उसके अंदर बहुत सारी मिस स्टेटमेंट शामिल है। तो वाइस वर्सा सिचुएशन के अंदर आपका जो ऑडिट ओपिनियन होगा वो आपका रिस्क क्रिएट कर देगा। क्लियर? दिस रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ, अब ये फर्दर ऑडिट रिस्क शामिल है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, जो कि हम आगे डेफिनेशन 6 और 7 में पढ़ेंगे, जो कि ऑडिट रिस्क फर्दर डिवाइडेड इनटू या फिर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। असेसमेंट ऑफ अ रिस्क इज अ जजमेंट रादर देन प्रिसाइज मेजरमेंट। ये सिर्फ आप अपना रिस्क जजमेंट कर रहे हो, ये बेसिकली एक जजमेंट है। ये रिस्क को मेजर करना, रिस्क को असेस करना, ये कोई प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते ये 10%, 20%, 30% रिस्क है। ये आप ऐसा नहीं एक्यूरेटली नहीं कह सकते नंबर। ये आप सिर्फ मेजर कर सकते हो, सिर्फ असेस कर सकते हो, सिर्फ जजमेंट दे सकते हो, इसको प्रिसाइजली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अब हम इसमें बात कर रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की एंड डिटेक्शन रिस्क की। पहले हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, देन हम डिटेक्शन रिस्क डिस्कस करेंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट में बात हो रही है द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस स्टेटेड। This consists of two concepts described as follows: at the assertion level and at the financial statement level. Obviously, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व है, कोई भी मटेरियली मिस स्टेटमेंट उसके अंदर मौजूद है, तो वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट या तो असर्शन लेवल पे होता है या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है। असर्शन लेवल पे मीन्स छोटे लेवल पे टाइटल ऑफ अकाउंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे अगर बोले तो वो बड़े लेवल पे नेचर ऑफ अकाउंट की लेवल पे आ जाती है चीजें। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फर्दर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स: इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब है द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन assertion to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements, assuming that there are no related controls। इनहेरेंट रिस्क का मतलब ये कि वो रिस्क जो उसके अंदर बिल्ट इन शामिल हो। लाइक अगर कोई भी बिजनेस है जिसमें डायमंड का बिजनेस है, तो डायमंड का बिजनेस इटसेल्फ शामिल है कि इसकी इन्वेंट्री के चोरी होने के चांसेस है। इटसेल्फ कैश है तो कैश बिल्ट इन इनहेरेंट उसके अंदर रिस्क शामिल है कि कैश जिसके हाथ में होता है उसी का होता है। अब ये इनहेरेंट रिस्क आपका इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है या फिर एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट्स भी हो सकता है, अज्यूमिंग दैट देयर आर नो रिलेटेड कंट्रोल्स। क्लियर? अब इसमें हम फर्दर बात कर लेते हैं कंट्रोल रिस्क की। कंट्रोल रिस्क द रिस्क दैट a misstatement that could occur in an assertion and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements will not be prevented or detected and corrected on timely basis by the entity's internal control। entities के internal control की with the risk that a misstatement that could occur in an assertion and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements। कंट्रोल रिस्क मीन्स कि आपके सीसीटीवी फुटेजेस नहीं लगे हुए, आपके पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। मीन्स वही एक ही बंदा वेयर हाउस के अंदर गुड्स भी लेके आ रहा है, वही रिकॉर्ड कर रहा है, वही डिस्पर्स कर रहा है। तो देयर इज अ चांस कि आपके यहाँ पे कंट्रोल्स के रिस्क मौजूद है। प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा वीक है, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स है। एक ही बंदा वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, वही ट्रांजेक्शन आगे डिस्पर्स कर रहा है, वही परचेज कर रहा है, तो वहाँ पे एरर के फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ एरर और फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे बिजनेस में काम करना उनका रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, स्पेशली
कंट्रोल रिस्क, जिससे अल्टीमेटली पता चलता है कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, डिटेक्ट कैसे किया जाए, और जब एक बार प्रिवेंट और डिटेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनको करेक्ट कैसे किया जाए टाइमली बेसिस पे। गेट इट? अब आगे हम बात करते हैं डिटेक्शन रिस्क की। द रिस्क दैट द प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल will not detect a misstatement that exists and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements. डिटेक्शन रिस्क यहाँ पे शामिल है क्या? इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिटर जब ऑडिट परफॉर्म करता है तो वो किस लेवल तक अपने रिस्क मिटिगेट करता है, किस लेवल तक अपनी डिटेक्शंस को मेंटेन करता है, कितना ज़्यादा ऑडिट परफॉर्म करता है इन डेप्थ, जिससे उनका डिटेक्शन रिस्क लो हो सके। जितना ज़्यादा वो ऑडिट परफॉर्म करता है उतना ही उसका डिटेक्शन का रिस्क कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को चेक करना मीन्स आप अपने डिटेक्शन रिस्क को कम कर रहे हो। अब वो कम कर रहे हो आप आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट्स। क्लियरली? अगर आपके पास 1000 ट्रांजेक्शन है तो 1000 ट्रांजेक्शन को अगर आप सैम्पलिंग बेसिस से चेक कर रहे हो तो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल देयर इज अ चांस कि कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट रह जाए, क्योंकि सैंपल में तो आप एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, तो उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आप चेक नहीं करते हो और एट रैंडम चेक कर रहे हो, तो उसमें आप 100% ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर रहे जिसमें डिटेक्शन रिस्क शामिल है। और ये डिटेक्शन रिस्क अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है तो कलेक्टिव लेवल पे जाके आपके मिस स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिनिमाइज करना, मिटिगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क है। लेकिन जो डिटेक्शन रिस्क है ये ऑडिटर का रिस्क है। ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को अपने लेवल पे जितना मिनिमाइज करेगा, जितना कम करेगा, उतना ही ऑडिट रिस्क अल्टीमेटली कम होगा, क्योंकि ऑडिट रिस्क कंप्राइजेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एंड डिटेक्शन रिस्क। ये दोनों रिस्क शामिल हो के आपका अल्टीमेटली ऑडिट रिस्क बनता है। और ऑडिट रिस्क कहलाता है कि आप कोई ओपिनियन दे रहे हो वो इनअप्रोप्रिएट है, मींस आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, लेकिन एक्चुअली में उसमें बहुत सारी मिस स्टेटमेंट्स हैं। या फिर ऑन द अदर एंड आप कह रहे हो कि इसके अंदर बहुत सारी मिस स्टेटमेंट्स हैं जबकि वो क्लीन रिपोर्ट है, जबकि वो क्लीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। तो इन आइदर बोथ ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑडिट रिस्क इज इन्वॉल्व। क्लियर? अब हम बात करते हैं लास्ट डेफिनेशन की, रीजनेबल एश्योरेंस। In the context of an audit of financial statement, a high but not absolute level of assurance. इसमें बात हो रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑडिटर जब ऑडिट परफॉर्म करता है तो वो ऑडिट में सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है कि इसके अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, और वो रीजनेबल एश्योरेंस की परसेंटेज 95 to 98% होती है, जिसमें वो ऑडिटर कहता है कि मैं 98 to 95% तक मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ कि इसके अंदर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। वे जो 2-3%, 5% के चांसेस हैं मिस स्टेटमेंट के, वो सिर्फ इसीलिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनहेरेंट रिस्क शामिल है, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स वीक हैं और कंट्रोल रिस्क शामिल है, और ऑडिटर और अदरवाइज ऑडिटर 100% परफॉर्म नहीं कर रहा है, सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट कर रहा है, जो 1000 ट्रांजेक्शन है वो पूरी की पूरी चेक नहीं कर रहा। ऑब्वियसली जब ट्रांजेक्शन पूरी चेक नहीं कर रहा तो वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। ड्यू टू दिस द ऑडिटर कैन ओनली गिव रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे इस स्टेज पे हमने मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन डिस्कस की, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की,
which is further comprises of inherent risk and control risk, जिसमें हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनहेरेंट रिस्क कितना शामिल है, और इसके अलावा हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल जब वीक होते हैं तो उसमें कंट्रोल रिस्क कितना शामिल होता है। देन हमने देखा कि डिटेक्शन रिस्क जो कि ऑडिटर्स का रिस्क है, उस रिस्क को ऑडिटर ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ताकि वो एक बेहतर ऑडिट परफॉर्म कर सके। उसके बाद हमने बात की लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजनेबल एश्योरेंस की, जिसमें हमने देखा कि एक ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्लियर? आई होप सो क्लास अब आपको यहाँ की सारी डेफिनेशंस क्लियर होंगी। इन डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे गूगल क्लासरूम पे भी पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको फिजिबल हो आप क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ड्यूरिंग व्हाट्सएप भी आपको रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स जो हमारे यहाँ होते हैं मैं उसमें भी आपको रिप्लाई कर दूंगी कि अगला लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड करूंगी उसमें आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगी। क्लियर?